हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये काजल की मौसी को मंजू और साधना इतना कान उनका भर दी है ना, ये दोनों लोग मिलकर कि काजल की मौसी राज का पैर पकड़ के मना रही है राज को कि तुम शादी कर लो काजल से। लेकिन ये तीनों सलोनी के बारे में नहीं सोच रही हैं। आप ही लोग बताइए, सलोनी का तबीयत खराब है, इतना बेचारी वो कहाँ जाएगी और क्या करेगी। अभी कोई गलत कदम उठा ले वो तो क्या करेंगी वो लोग, उसका जिम्मेदार होंगी नहीं होंगी। लेकिन ये तीनों सिर्फ अपनी ही रट लगा के रहती हैं। अभी सुबह में देखे हैं कि मंजू प्लानिंग बना रही है काजल और राज की शादी कराने की, लेकिन अब पूरा जिद पे ही अड़ गई हैं वो लोग। आप ही लोग बताइए, कोई ऐसे करता है जिसका शादी पहले से हुआ रहता है और उसकी बीवी खुद है तो उसका दूसरा शादी कराएंगे तो कानूनी खिलाफ होगा ना। लेकिन वो तीनों नहीं समझ पा रही हैं। ये अब सलोनी सोच रही है, हाथ रख के अपने सर पे सोच के पूरा हाल अपना कर रही है। बोल रही है कि अब हम तलाक लेंगे, हम नहीं रहेंगे, काजल रहेगी और राज से शादी करेगी, अपना रहेगी घर पे। तो आप ही लोग बताइए, अगर वो ये कदम उठा लेगी तो लोग बर्बाद हो जाएंगे। ये जो राज है ना, कहीं का नहीं रह जाएगा, जो कूद रहा है काजल के बल पे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। तुम्हें समझ आनी चाहिए कि मेरी बीवी पहली सी ही है और तुम कुछ बोल नहीं रहे हो कि नहीं करेंगे और करेंगे। तुम्हें करना है, मना करो, करना नहीं है शादी और हम लोग करने भी नहीं देंगे। कोई नहीं करने देंगे तुम्हें शादी काजल से, ना हम करने देंगे, न रंजन जी, ना अंकल आंटी। सलोनी का क्या, सलोनी दिमाग में कुछ भी आएगा बेचारी बोलेगी, उसका दिमाग तो ख़राब ही हो गया। ऊपर से उसका इतना तबीयत ख़राब है तो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कुछ तो काम करेगी ही। अपना गलत काम उठाएगी तो तुम ही होगे उसका जिम्मेदार। देखा अच्छा हमर बिटिया होइयो हमर बिटिया देखा ई कहां जाए, साल भर से तोहरिए लगे है। लइका ले पेट में कहां जाए, कल ही बतावा, ये बता दे कहां जाए लइका लेके। देखा बहन तो तू रहा ये कहता वो तो खुदा कहा थे का लिए तो सदियों कइले घर में से रे चुप रहा, तू कुछ ना कहा, चुप रहा से राबो करवी बस हमके से नहीं कुछ नहीं। काहे तलाक लेबू। अरे दुई कर तुम खाइए तो वो खाई हम अपन बीमारी के तलाक नहीं चाहिए, तू रहा हो रही हम हार गई हम ना तू लड़ी ना है तो से वो सेवा पानी चाहिए भाई देख ले ली हम देखी वो अपन देख ले बाटी सब कुछ देखे कर दे अपने बुआ एने के टेंशन दे ले जड़ाइयो दू जने हैं तब का हाय घर भर के चाची है, दुश्मन काहे नहीं दुश्मन रहा, दुश्मन है काहे नहीं दुश्मन का के बेटी हुआ का घर उजाड़ दे। हां सबसे लागे तो तू आके बस वो तो पता चलते हां आगे ना घर के बड़ा मजा आता। वो तो मालूम कि बियाह नहीं करो ऐसे एक दूसरे पेट लात मार के बसावत तुम बताइए दूसरे घर बसावत देख रहा है थरियन खा के ते थरियन छेद कर तू के करना सेवा करती हो तो सुना हमसे अगर छेद कर यह बतिया आराम से कह रहे हो दिन काल ने तैयार कर रहे हो दिन सरिया तो हमने कुछ बोलती ना जैसे ही गई हॉस्पिटल वहां सब इलाज कराया होता यहाँ रे शादी ए राजपाल सदिया पहले बिन सदिया भइले और कबरा लइकवा हो जाए। देखा हमन चपट जोन बतियावत है तू हां ये ना पूछ जात भले बिना भगवान नहीं हो हो जाए। ठीक है कि आधार कार्ड पे पति के नाम होता तो इलाज होला। हां बिल्कुल ठीक है नहीं होला ऐसा चला डॉक्टर अकाउंट का कहला है करा दी चला डॉक्टर समझ अरे कुछ बात नहीं नहीं जो नहीं हम डॉक्टर है कदली के कहिला सोचे कदली के देख ले लड़ाई ना जाला एक तो अभी अरे आदमी उन्हें पूछी तू है क्या बताई अगर तू लोग चले रहता ना एक को बात हमने कर रहता जब चलो जोन उआई उहे झगड़ा कर उहे शादी करे कराई ना तो नहीं कराई काहे हम गईया हम कहती हूँ बेचारी हॉस्पिटल में जाके जब अपन उसकी इलाज करवाते और सारी बात करता तोने बात है कि सदिया पदवा हमर का जल्दी कर सेवा कर और कई बार पूछत नहीं से जैसे पागल ये ने बना के कहा नहीं पागल के पागल हमने पागल नहीं। हां ए कुछ नहीं ऐसी कहां ए राजबाऊ सदिया कैला बाऊ सदिया कैला ऐसी कहने का जब रात के बच्चा बापे तो ले कहीं अरे पेटों के उड़ाई करे तो तू नहीं कर। गार्जियन घर नहीं रहता ना तो क्यों कहत नहीं
गार्जियन तू घर का हो कहबो नहीं तो तू है हम आई हम आधा आई गार्जियन कुछ नहीं तू का हो कुछ नहीं ए काजल देखा ये कुछ आपन नहीं गर्द निकाले बा बर्दाश्त करा गर्द निकाले के ओकरे आपन बताओ गर्द निकाले बा बर्दाश्त दे ओकरे बाद अपन रंग दिखावे क्या गर्द अरे निकाले पैर नहीं नहीं दिले खोदा मन के बीच में तू तो पहला ने हमरे बीच में ठीक बा वो चाहती है कि वैसा ना हो तो हमरा ए सब ने बात बताओ जल्दी उठ जो कैसा से बोला पहले जो नहीं पूछली नहीं क्यों कर्तव्य और इस काजल की मासी का चाल तो देखो, बोल रही हैं तू हमार बिटिया हो वो हमार बिटिया, तो शादी कर लो, दोनों साथ में रहना। कौन से घर में दो बीवी एक पति की रहती हैं? ऐसा कहीं नहीं होता है, और जहाँ होता है वहाँ पे तांडव ही मचा रहता है। कभी शांति से एक अन्न दाना खाने को नहीं मिलता, अन्न का दाना। और जहाँ ये सब ऐसी लोग काम करने वाली होती हैं, ऐसे झगड़ा बवाल जो दिन रात मचाए रखती हैं, और ये लोग ऐसे ही काम करती हैं। और सलोनी को इतना प्यार से मना रही हैं कि पिघल जाएगी, मान जाएगी। अरे पहले जब आई थी तब बेचारी मान रही थी आपकी बात। मैं भगवान से दुआ करती थी कि काजल का बच्चा सही रहे। हमें लगा कि ख़राब हो गया, लेकिन भगवान के दुआ से काजल का बच्चा ठीक है। लेकिन उस पर प्रेशर मत डालिए शादी करने का, कि काजल राज का शादी हो जाएगा। अब जब बच्चा है तो काजल बच्चा पैदा करके अपना दूसरा शादी कर लेगी, यही बात हुई थी। अंकल आंटी बोल रहे थे, अब आप तुली हैं उससे शादी कराने के लिए। ये गलत है ना। जब काजल भी इसी बात पे मान के आई थी, वो लोग ये सब बातें बता के लेके आए थे उसे, फिर वो भी जिद कर रही है, अब अपने बात से मुकर रही है। अब आप ही लोग बताइए, ये गलत है ना कि किसी का मांग का सिंदूर अपने मांग में सजाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए काजल तुम्हें। तुम जिस बात से आई थी, जिस पे तय करके आई थी, वही करो कि तुम बच्चा देकर दूसरी शादी कर लोगी। ठीक है? तुम अपना दिमाग मत चलाओ अपनी मासी का बात सुन के, और उस साधना और मंजू का बात सुनकर। उन लोगों का क्या, मंजू का तो शादी हुआ है, बच्चे हैं अभी, उसके पति का दूसरा शादी होगा तो यहाँ से जहाँ पे रहते हो तुम लोग, वहाँ से भाग के जाएगी ससुराल में। और तुम हो कि बेचारी सलोनी का घर उजाड़ने में लगी हुई हो उन लोगों की बात सुनकर। तो ऐसा मत करो काजल, मैं तुम्हें बता रही हूँ। न तुम करो न हम लोग होने देंगे। अगर तुम करना चाहोगी फिर भी नहीं कर पाओगी। ठीक है? तो ये सब करने के लिए भूल जाओ कि तुम राज से शादी कर लोगी, नहीं कर पाओगी, बिल्कुल भी नहीं।